आज हम अभ्यास करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। अग्निसार प्राणायाम क्या है और क्या लाभ हैं इसको करने से और किस विधि से ये किया जाएगा। तो साधना प्रारंभ करने से पहले अपनी सीटिंग करें। पद्मासन की सीटिंग होनी चाहिए हमारी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, तर्जनी अंगूठे मिले हुए शेष उंगलियां आगे की ओर। एक दो लंबे गहरे श्वास लेते हुए श्वासों को सामान्य करें। नासिका से श्वास भरें, नासिका से श्वास खाली करें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरते हुए हमें पूरे फेफड़ों में श्वास को भरना है। सन्ने सन्ने श्वास को अंदर भरना है। भरें मेरे साथ। जब पूरा श्वास आपका लगे कि अंदर भर गया है तो थोड़े से श्वास को और भरें अंदर। क्षणिक रुकें, फिर धीरे धीरे नासिका से श्वास को खाली करें। पूरा श्वास खाली होने पे नाभि को अंदर की ओर ले जाएं शक्ति के साथ। जब पूरा श्वास आपका खाली हो जाए उसके बाद थोड़ा सा शक्ति का प्रयोग करना है। नाभि को अंदर की ओर ले जाएं, रीढ़ से लगाएं, क्षणिक रुकें, फिर धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ें। श्वासों को करें सामान्य। इस तरह से सबसे पहले हमें जो है सीटिंग करनी होती है कि पद्मासन की स्थिति हम बनाएं। पद्मासन इस तरह से लगता है, पद्मासन की स्थिति में हम रहें और फिर जो है श्वासों को सामान्य करें, क्योंकि हमने चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं करनी है। हमारे यहाँ बिल्कुल मनाही है। और आपको वैसे भी आप कोई वर्क करते हैं, अगर श्वास चढ़ता है तो उसके बाद आप पहले श्वासों को सामान्य करते हैं। ये नेचुरल उसमें है, हमारे प्राकृतिक उसमें है कि पहले हमें जो है अपने शरीर को स्वस्थ करना होता है, सही करना होता है, तब जाकर के हम अगली क्रिया कर पाते हैं। आज अग्निसार प्राणायाम के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अग्निसार प्राणायाम क्या है और किस प्रकार से ये किया जाता है। तो उसके लिए ज्ञान मुद्रा। अग्निसार प्राणायाम में एक चीज हमें देखनी है कि एक तो हमारा मूल बंद लगा हुआ होना चाहिए, मल द्वार जो है हमारा बंद रहना चाहिए। ठीक। दूसरा यह है कि श्वास को हमें बाहर निकाल करके और बाह्य कुंभक में रोक के, यानी कि बाहर निकालना है और बाहर ही रोका है। श्वास को बाहर निकाल करके बाहर रोक के बैठना बाह्य कुंभक कहलाता है, और अंदर भर करके अंदर रोक के बैठना आंतरिक कुंभक कहलाता है। तो हमें इस प्राणायाम को बाह्य कुंभक की स्थिति में करना है। जब तक हम अपने श्वास को बाहर रोक सकते हैं तब तक हमें जो है इस प्राणायाम की क्रिया करनी है। तो उसके लिए पहले श्वास को भरे अंदर, पूरा श्वास अंदर भरे, मूल बंद लगाए। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़े। ना बाहर छोड़े, पूरी तरह से श्वास को बाहर निकालें। जितने वायु अंदर भरी हुई है सब उसे बाहर निकालें, और बाहर निकालने के बाद बाहर ही रोकें। उसके लिए यह है कि आपको पेट वाला हिस्सा आपका टाइट होना चाहिए। ठीक। बाहर ही रोकें, ना रोकें। इस तरह से अपने आप लगेंगे, जो भी कुछ बंद लगेंगे अपने आप लगेंगे। फिर बाहर रोक के नाभि को अंदर की ओर ले जाएं, ढीला छोड़ें, अंदर की ओर ले जाएं, ढीला छोड़ें। देखें, पेट की तरफ देखें मेरे। धीरे धीरे वापस। यह इतनी देर होगा जितनी देर हमारा श्वास बाहर रुका रहेगा। जब लगे आपको कि श्वास अब गड़बड़ करने लग गया, परेशान करने लग गया, नहीं है हमारी स्थिति श्वास को अब रोकने की, तो फिर धीरे धीरे वापस आना है। श्वासों को सामान्य करना है। श्वासों को सामान्य करें। नासिका से श्वास भरें, छोड़े, भरे, छोड़े। दोबारा करें, एक बार फिर करें। बाह्य कुंभक की स्थिति में होना है। जैसे बताया गया कि श्वास को बाहर रोक के और बाहर ही रोक के बैठना है, और जितनी भी बार आप कर सकें नाभि का संचालन बारंबार करना है, लेकिन तीव्र गति से नहीं।
टाइट करें, रीढ़ से लगाने का प्रयास करें और फिर ढीला छोड़ें नाभि को। टाइट करें, रीढ़ से लगाने का प्रयास करें, फिर ढीला छोड़ें। करें मूल बंद लगा के। धीरे धीरे वापस श्वास है सामान्य, लंबी और गहरी श्वास लें, श्वासों को सामान्य करें। देखिए नाभि मंडल जो है हमारा, ये अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व प्रभाव में आता है इस क्रिया को करने से। जठराग्नि हमारी तीव्र होती है, भूख बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि पाचन तंत्र हमारा जो है सुदृढ़ बनता है, जो आते हैं हमारी वो सही प्रॉपर काम करने लगती है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये, अग्निसार प्राणायाम इसका नाम है। करें, इसी विधि से करें, तीव्र गति से नहीं। बहुत से देखे होंगे आपने कि अपने आप भी पूरे हिलते हैं और पेट को भी पूरा हिलाते हैं, नहीं। नाभि को अंदर की ओर इस तरह से ले जाना, फिर ढीला छोड़ना, फिर अंदर ले जाना, फिर ढीला छोड़ना, फिर अंदर ले जाना, फिर ढीला छोड़ना, फिर अंदर ले जाना, फिर ढीला छोड़ना। इस तरह से हमें करना है और बारंबार करना है जब तक हमारा श्वास बाहर रुका रहे। जब आपको लगे कि अब श्वास हमें विचलित करने लग गया है, श्वास जो है फोर्स कर रहा है हमें, तो हमें जो है फिर धीरे धीरे वापस आना है, श्वासों को सामान्य करके, और फिर दोबारा से इस क्रिया को करना है। तो करें आप इस क्रिया को और हमारे साथ बने रहें योग साधना के लिए। और हमारी YouTube चैनल चल रही है, जीवन का आधार योग साधना, उस पर जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसमें आपको सारे प्राणायाम मिलेंगे, आसनों के बारे में मिलेगा कि आसन हमें किस प्रकार से करने हैं, किस प्रकार से नहीं करने हैं। तो उनको देखें और करने का प्रयास करें। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें दिया गया है, और हमें उसको ईश्वर के अनुरूप ही जीना है। अगर हम उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं तो हमें आनंद आएगा जीवन जीने का, और अन्यथा तनाव बना रहेगा। अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेही है, क्योंकि प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है और वो 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। अगर उनमें से कोई भी तत्व गड़बड़ हो जाता है तो बहुत ही परेशानी हमें होती है, हमें उठानी पड़ती है। तो उसके लिए जो है प्रकृति के टच में रहें और अपने वातावरण को सकारात्मक बनाएं। देखो अच्छे के साथ हम रहेंगे तो अच्छे ही हम बनेंगे। जो जिसके साथ रहोगे उसी प्रकार की आपकी भावनाएं होंगी, आपकी आदतें डेवलप होंगी। तो क्यों ना हम जो है सही के लिए करें और अपने आप को फिट रखें। जो हम चाहते हैं वही होता है, तो हमें कुछ अच्छा सोचना चाहिए, समाज के लिए सोचना चाहिए, सामाजिक प्राणियों के लिए सोचना चाहिए। देखिए आप विद्वान के साथ बैठेंगे तो आप विद्या प्राप्त करेंगे, ठीक। आप जिस व्यक्ति के साथ रहोगे, जैसा वातावरण अपने आप के अंदर ढूंढोगे, उसी तरह का वातावरण आपको मिलेगा। मैं बीपी थपलियाल योग इंस्ट्रक्टर आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हमें देख रहे हैं और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।